आज हम लोग देखेंगे पंडित बिरजू महाराज के द्वारा लिखा गया जीत जीत मैं निर्खत हूँ का प्रश्न उत्तर। यदि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, लखनऊ और रामपुर से बिरजू महाराज का क्या संबंध है। तो पहला का आंसर हम लोग देखेंगे यहाँ पर। बिरजू महाराज का जन्म लखनऊ में 1938 ईस्वी को हुआ था, इसलिए लखनऊ इनकी जन्मभूमि है। रामपुर में बहनों का जन्म हुआ तथा इनके पिता 22 सालों तक वहां रहे थे। इस तरह से दोनों क्षेत्रों से उनका संबंध था। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, दूसरा नंबर क्वेश्चन बोलता है, रामपुर के नवाबी की नौकरी छूटने पर हनुमान जी को प्रसाद क्यों चढ़ाया। तो इसका आंसर है यहाँ पर 2 का आंसर है, बिरजू महाराज का इतनी छोटी उम्र में नाचना शायद उनके बाबूजी को पसंद नहीं था, इसलिए रामपुर के नवाब की नौकरी छूटने पर उन्होंने प्रसाद चढ़ाया। तीसरा क्वेश्चन है यहाँ पर, तीसरा कहता है, नृत्य की शिक्षा के लिए पहले बिरजू महाराज किस संस्थान से जुड़े और वहां किनके संपर्क में आए। तो तीसरा का आंसर है यहाँ पर, नृत्य की शिक्षा के लिए पहले बिरजू महाराज दिल्ली के हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक संस्थान से जुड़े और वहां निर्मला जी और लीला कृपलानी के संपर्क में आए। चौथा क्वेश्चन है यहाँ पे, बिरजू किनके साथ नाचते हुए बिरजू महाराज को पहली बार प्रथम पुरस्कार मिला। तो चौथा का आंसर है यहाँ पे, अपने बाबूजी और अपने चाचा जी शंभू महाराज के साथ नाचते हुए बिरजू महाराज को पहली बार प्रथम पुरस्कार मिला था। अगला है यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन, बिरजू महाराज के गुरु कौन थे, उनका संक्षिप्त परिचय दे। तो 5 का आंसर है यहाँ पे, बिरजू महाराज के गुरु उनके ही बाबूजी थे। वे एक कलाकार थे जो प्रारंभ में रामपुर के नवाब के यहाँ नृत्य करते थे। उन्होंने अपनी परंपरा को बढ़ाते हुए अपने बेटे बिरजू को शिक्षा दी। बिरजू महाराज के बाबूजी की मृत्यु लू लगने के कारण 54 वर्ष की अवस्था में हो गई थी। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, 6 कहता है यहाँ पे, बिरजू महाराज ने नृत्य की शिक्षा किसे और कब देनी शुरू की। तो 6 का आंसर है यहाँ पे, बिरजू महाराज ने सीता राम बागला को नृत्य की शिक्षा देनी शुरू की थी। उसी समय उनके पिता की मृत्यु हो गई थी। उस समय उनकी उम्र 9 साल की थी। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर यहाँ पर, बिरजू महाराज के जीवन में सबसे दुखद समय कब आया, उससे संबंधित प्रसंग का वर्णन कीजिए। तो 7 का आंसर है यहाँ पर, बिरजू महाराज के जीवन में सबसे दुखद समय उनके बाबूजी के मृत्यु के समय थी, जिनका दसवां करने के लिए इनके घर में एक भी पैसा न था। 10 दिन के अंदर नृत्य करके 500 रुपए इकट्ठे किए तो 10वां और 13वीं हुई। घर वालों की ऐसी हालत शायद उनके मित्र को भी नहीं मालूम थी, अतः बिरजू महाराज को इससे बड़ा कष्ट और कुछ भी नहीं था। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, शंभू महाराज के साथ बिरजू महाराज के संबंध पर प्रकाश डालिए। तो 8 का आंसर है यहाँ पर, शंभू महाराज बिरजू महाराज के चाचा जी। शंभू महाराज बिरजू महाराज के चाचा जी थे। बिरजू महाराज बचपन में उनके साथ नाचा करते थे। आगे भारतीय कला केंद्र में उनका साथ मिला। बिरजू महाराज शंभू महाराज के साथ सहायक रहकर कला के क्षेत्र में विकास किया। बचपन से ही महाराज को उनका साथ मिला। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, कलकत्ते के दर्शकों की प्रशंसा का बिरजू महाराज के नर्तक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा। तो 9 का आंसर है यहाँ पर,
कलकत्ता के दर्शकों की प्रशंसा का बिरजू महाराज के जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा। तमाम अखबारों में उनकी प्रशंसा छपी। सभी मौजूद नर्तकों ने कहा कि इसने कुछ कर ही डाला है। यहाँ से उनके जीवन में एक नया मोड़ आया। इसके बाद हरिदास स्वामी कॉन्फ्रेंस मुंबई में इन्हें ब्रज नारायण ने बुलाया। वहाँ भी इनका कार्यक्रम अच्छा था। इस प्रकार ईश्वर की कृपा से कलकत्ता, बम्बई, मद्रास तथा भारतीय कला केंद्र में इनका प्रोग्राम हुआ। धीरे धीरे लोग इन्हें जानने लगे। इसके बाद इन्होंने खूब मेहनत और अभ्यास किया। एक दिन ये काफ़ी लोकप्रिय हुए, जिसके कारण दुनिया भर के अलग अलग ऐतिहासिक एवं विदेशी यात्रा शुरू हो गए। इस तरह से ये अपने जीवन में आगे बढ़ते गए। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, कहता है यहाँ पर संगीत भारती में बिरजू महाराज की दिनचर्या क्या थी। 10 का आंसर है यहाँ पे संगीत भारती में बिरजू महाराज बिना नागा किए हुए 4 बजे सुबह उठते, चाहे बुखार चढ़ा हुआ हो या खांसी आ रही हो। सुबह 5 बजे से रियाज लगभग 8 बजे तक होती थी और फिर 1 घंटे में तैयार होकर वापस 9 बजे 2 घंटे की क्लास में रहते। कभी कभी रिलैक्स होने के लिए वे गिटार, सितार तथा हारमोनियम या तबला भी बजा लेते थे। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, बिरजू महाराज कौन कौन से वाद्य बजाते थे। तो यहाँ पे है बिरजू महाराज सितार, गिटार, हारमोनियम, बांसुरी तथा तबला अच्छा बजाते थे। 12 नंबर है यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन कहता है अपने विवाह के बारे में बिरजू महाराज क्या बताते हैं। तो 12 का आंसर है यहाँ पे 18 वर्ष की उम्र में इनकी अम्मा ने शादी कर दी थी। इस घटना को बिरजू महाराज में बहुत बड़ी गलती मानी है। इस घटना को बिरजू महाराज ने बहुत बड़ी गलती मानी है। उनका कहना था कि पहले नौकरी या काम कर ले फिर शादी करे। अतः अम्मा की घबराहट के कारण तथा बाबूजी की मृत्यु ही इनकी शादी का कारण था। इस कारण इनके ऊपर एक और जिम्मेदारी बढ़ गई थी। अतः बिरजू महाराज कहते हैं कि वह मेरे लिए बहुत नुकसान दे रहा। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, बिरजू महाराज की अपने शागिर्दों के बारे में क्या राय है। तो 13 का आंसर है यहाँ पे बिरजू महाराज की एक खास आदत थी कि वे अपने बाबूजी के जैसे शागिर्दों मतलब शिष्यों को पूर्ण रूप से मेहनत करके सिखाना और अच्छा बनाना था। ऐसा बना देना कि वे खुद है, मतलब यह है कि उनकी कोशिश यही रहती थी कि वे अपनी कोई भी चीज शागिर्दों से चुरा कर नहीं रखते थे। वे अपने बेटे और शागिर्दों में कोई अंतर नहीं समझते थे। अगला क्वेश्चन है व्याख्या करें। 500 रुपए देकर मैंने गंडा बंधवाया। ये 14 के क का व्याख्या करने के लिए कहता है यहाँ पर। तो है यहाँ पे एक बार बिरजू महाराज के बाबूजी ने उन्हें गंडा बांधा था। तब उन्होंने गुरु दक्षिणा के 500 रुपए मांगे थे, जिसे उन्होंने 2 प्रोग्राम में मिले रुपए से अदा किया था। एक तरह से यहाँ गुरु और शिष्य की परंपरा देखने को मिलती है। ख नंबर है यहाँ पे मैं कोई चीज चुराता नहीं हूँ कि अपने बेटे के लिए ये रखना है, उसको सिखाना है। इसका हमें व्याख्या करने के लिए कहता है। तो यहाँ बिरजू महाराज बताते हैं कि वे कभी भी अपने शागिर्दों और अपने बेटे में अंतर नहीं करते। वे हमेशा ही सबको पूर्ण रूप से मेहनत करके सिखाना चाहते थे। सभी को अपने सामान बनाने की कोशिश करते थे। अतः वह कोई चीज नहीं चुराते थे। ग नंबर है यहाँ पे मैं तो बेचारा उसका असिस्टेंट हूँ, उस नाचने वाले का। इसका व्याख्या करने के लिए कहता है। तो यहाँ पे है
यहाँ बिरजू महाराज ने अपने कला को अपने आप से भी बड़ा माना है। वे नृत्य को एक अलग रूप में रखते थे और अपने आप को उसका सहायक मानते थे, क्योंकि वह इसी कला की वजह से इतना आगे बढ़ सके। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, जो कि इस पेज में नहीं है। बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज किसको मानते थे? तो बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज अपनी माँ को मानते थे। पुराने और आज के नर्तकों के बीच बिरजू महाराज क्या फर्क पाते हैं? पुराने जो नर्तक थे वो किसी भी परिस्थिति में डांस कर लेते थे, नर्तक कर लेते थे, चाहे मिट्टी समतल हो या कहीं गड्ढा हो। लेकिन आज के नर्तक जो है वह स्टेज पर डांस करते हैं, वो भी एकदम प्लेन स्टेज होना चाहिए, कहीं भी ऊंच नीच नहीं होना चाहिए, बिजली की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन बिरजू महाराज के समय यह बात नहीं थी। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।